इंदौर के बेटमा थाना क्षेत्र में साल भर पहले हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। दरअसल अप्रैल 2021 को बेटमा पुलिस को जंगल में नर कंकाल मिलने की सूचना मिली थी, जिसकी जानकारी जुटाने के दौरान पुलिस को साइंटिफिक टेस्ट कराने तक की आवश्यकता आन पड़ी थी। इधर इस मामले में मृतक की शिनाख्ती के बाद पुलिस ने अब 2 कातिल दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जो वारदात को अंजाम देने के बाद से ही फरार चल रहे थे। बताया जा रहा है कि बेटमा में रहने वाला जंगम सिंह पिता नागू भूरिया जंगल में अपने 2 दोस्त गेंदालाल मीणा और जगदीश वसूनिया के साथ शराब पार्टी मनाने के लिए गया था। उसी दौरान मृतक का विवाद शराब पीने की बात को लेकर दोनों दोस्तों से हो गया था। इसके बाद आरोपी गेंदालाल और जगदीश ने जंगम सिंह के प्राइवेट पार्ट पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं उसकी पहचान ना हो सके, इसके लिए दोनों ने उसके पहचान पत्र उसकी जेब से निकाल लिए और गाँव छोड़कर भाग खड़े हुए। इधर कंकाल मिलने की घटना के बाद पुलिस की जांच शुरू हुई। मृतक जंगम सिंह के बेटे मांगेलाल ने कपड़ों के आधार पर अपने पिता की पहचान तो कर ली, लेकिन पुलिस को इस बात को पुख्ता करने के लिए डीएनए जांच की आवश्यकता पड़ी, जिसके बाद रिपोर्ट आते ही ये बात साबित हो गई कि कंकाल जंगम सिंह का ही है। इसके बाद पुलिस की जांच में पता चला कि आखिरी बार जंगम सिंह को उसके दोस्त गेंदालाल और जगदीश के साथ देखा गया था, जो सिंधीपुरा के खेत में शराब पार्टी मनाने गए थे। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर जब आरोपियों के घर पर दबिश दी तो पता चला कि वो घटना के बाद से ही गांव छोड़कर भाग गए हैं। इसके बाद दोनों की तलाश शुरू की गई। आखिरकार पुलिस को अब दोनों आरोपी गेंदालाल और जगदीश को पकड़ने में सफलता मिली और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर उन पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। हाँ, एक बेटमा में एक घटना हुई थी 15/4/2021 को। 100 डायल को सूचना मिली थी कि कुछ कंकाल पड़े हुए हैं। उस समय के एफएसएल अधिकारी भी वहाँ पहुँचे थे, थाना प्रभारी भी पहुँचे थे और पूरी तरह हड्डियाँ बिखरी हुई थी और जानवरों ने जगह जगह वो खा लिए थे। कुछ कपड़े से शिनाख्त हुई थी कि मृतक जो है जंगल सिंह जो है उसके लड़के मांगेलाल ने उसको किया था। चूँकि हड्डियाँ थी इसलिए फिर उनके बच्चों का और उनके परिवार वालों को डीएनए लेके मैच करने के लिए भेजा। तो अभी फिर डीएनए मैच हो गया कि जंगम सिंह ही है। जंगम सिंह के साथ ही जो है ये पता चला था कि 2 लोग और थे उसके साथ, तो तीनों ने शराब पी थी। उसी आधार पे ये पता चला कि वो दोनों के दोनों घटना के बाद ही गांव से गायब हैं। उनको तलाश किया गया। तलाश करने के बाद फिर उनसे पूछताछ की तो फिर उन्होंने स्वीकार किया कि भाई तीनों बैठ के शराब पी रहे थे और फिर विवाद हुआ तो मृतक के प्राइवेट पार्ट में उन्होंने लात मार दी थी, जिससे उसकी मृत्यु हुई। और वो घबरा गए और उन्होंने उसके जेब में जो आइडेंटिटी थे, आधार कार्ड वगैरह है, वो लेके चले गए ताकि उसकी शिनाख्त ना हो। तो हमारी जो है बेटमा टीम ने इसमें बहुत ही धैर्य से और बारीकी से इसके इन्वेस्टिगेशन किया। एडिशनल एसपी साहब का मार्गदर्शन, एसडीओ साहब का मार्गदर्शन रहा और आज जो है हमने उन 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ करके उन्होंने अपराध करना स्वीकार किया और उनको कोर्ट में हम पेश कर रहे हैं। विवेचना हम लोगों की जारी है। सबसे बड़ी बात तो ये था कि हमें पहचान करना था कि मृतक कौन है। तो ये हुआ कि भाई कपड़े के आधार पर उसके लड़के ने उसको पहचान तो कर लिया, लेकिन जब तक साइंटिफिक रूप से सिद्ध ना हो जाए तो हम लोग कह नहीं सकते थे। फिर हमें काफ़ी समय तक तो पता नहीं चला। फिर ये पता चला कि 2 लोग हैं उसके, मांगेलाल और जगदीश, वो उनके साथ थे और वो फिर गांव से कहीं बाहर चले गए। तो फिर उनको हम लोग तलाश करते रहे। जैसे ही फिर जो है इधर डीएनए का मैच हुआ कि ये इसकी लाश जो है जंगम सिंह की है, फिर उनको पूछताछ करें, फिर बारीकी से पूछताछ की तो फिर उन्होंने अपराध स्वीकार किया। अभी तक तो इनका आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि पास में धार जिला लगा हुआ है। हम वहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। एसपी भगवत सिंह विरदी ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए कहा कि हत्या के बाद से दोनों आरोपी फरार हो चुके थे और धार सहित अन्य इलाकों में उन्होंने फरारी भी काटी होगी, जिसके बारे में पुलिस की पूछताछ जारी है।